अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे आयतन, धारिता, घन, घनाभ। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टेट एग्जाम में, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से यूपी टेट, सी टेट या अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। देखिए यूपी टेट में प्रश्न आ चुका है, यूपी टेट देख सकते हैं। उत्तराखंड टेट में क्वेश्चंस बनाया, छत्तीसगढ़ टेट में, उत्तराखंड टेट में। पहले आप ये जान जाइए कि इस चैप्टर से कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। सी टेट में भी देखिए यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बना है। राजस्थान टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, यूपी टेट हो गया। ठीक है, तो ढेर सारे क्वेश्चन थे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घनाभ क्या होता है। इसमें 206 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होता है, याद रखना है। ठीक है, घनाभ के बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखिएगा। घनाभ का जो आयतन का फार्मूला होता है L गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का दोस्त विकर्ण का फार्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और दोस्त यही फार्मूला है, ठीक है, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो इसका दोस्तों देख सकते हैं जो यूनिट आती है घन इकाई, ये इकाई और ये वर्ग इकाई में। ठीक है, तो थोड़े से फार्मूले आप लोग को पता होना चाहिए, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर ही आएंगे। एग्जाम्पल आप लोग कहते हैं मत दिखाई करिए सर जी, नहीं दिखाएंगे। घनाभ का दोस्तों आयतन ये है, अगर घन का आयतन की बात करें तो ए क्यूब होता है इसका फार्मूला। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² वर्ग इकाई, घन का विकर्ण होता है a अंडर रूट 3 इकाई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद दोस्तों चलिए अब सीधे प्रश्नों पर आते हैं, बस ज्यादा समय आपका नहीं खराब होगा। ठीक है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए एक बात और आपको बता दें, जब आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो इससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर होता है। ये मत कहिएगा कि सर जी पेपर 2 के लिए अलग से वीडियो बनाई, देखिए ये पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन पेपर 2 में बनते, बहुत से प्रश्न पेपर 1 में भी बनते। आप देखिए यहाँ पर क्लास 1 to 5। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 6a²। तो 6a² का बराबर दिया गया, जो इसका क्षेत्रफल दिया गया 96। ठीक है, तो a² बराबर दोस्तों हो जाएगा 96/6 कर देंगे, कितना आएगा भाग करने पर 16 आ जाएगा। या a बराबर दोस्तों जब मान निकालें तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, a का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये आसान सा क्वेश्चन पहले आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी एक घन के एक ही शीर्ष पर ओ पर मिलने वाली कोरे हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई ए सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप ये सोचेंगे बिना प्रैक्टिस के कुछ कर लें तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये बनाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए दोस्तों, आपको फिगर ड्रा करना भी आना चाहिए। बहुत से बच्चे फिगर ड्रा नहीं कर पाते। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, कैसे करना है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जब देखिए सही तरीके से फिगर ड्रा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो हम कैसे कर रहे थे, ठीक है, इसको ऐसे कर रहे थे। ठीक है, ये अब इसको दोस्तों मिला लेते हम लोग। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। अब दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए हमारा लिखा है ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो ये दोस्तों हमारा बिंदु ओ हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, एक ही घन के एक ही शीर्ष ओ पर मिलने वाली कोरे हैं और प्रत्येक की लंबाई दी गई है हमारी ए सेंटीमीटर। तो ओ ए की जो लंबाई है वो ए दी गई है, ओ सी की भी लंबाई ए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ए को सी से मिला देते हैं, ऐसे ए सी मिल गया, एक ये बन जाएगा
ए बी हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से दोस्त ये हमारा एक त्रिभुज और क्रिएट हो गया। हमें दोस्तों क्या पता, जरा देखिए, ओ ए की लंबाई दोस्तों ए है, ओ सी की लंबाई भी ए दी गई है हमें। ठीक है, जरा देखिए, ओ ए, ओ सी और ओ बी की लंबाई ये। अब दोस्तों अगर हमें ये वाली लंबाई मिल जाए तो क्या हमें फायदा होगा बताइए, जरा यहाँ पर समझिए। ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए ओ सी बराबर दोस्तों देखिए कुछ और नामकरण हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी हो गया है, इसका नाम डी रख लेते हैं, इसका नाम ई रख लेते हैं, इसका नाम जी रख लेते हैं। बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा सी जी के। ठीक है, बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा ए सी बराबर ए सेंटीमीटर, सी जी और ए और सी, ये इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बात और समझ लीजिए, हमारा ओ ए, ठीक है, जी सी, ये क्या है हमारा ओ ए जी सी, एक वर्ग है, एक वर्ग है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो ए और सी बनेगा ये एक विकर्ण बन जाएगा, और विकर्ण के लिए दोस्तों आपको वर्ग का जो विकर्ण का फार्मूला होता है वो होता है ए अंडर रूट टू। ठीक है, तो मतलब हमारा ए सी बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट टू। तो त्रिभुज ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखिए थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होती तो सही रहता है। तो जो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, इसका देखिए मैं क्षेत्रफल निकाला था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर फार्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4। जो दोस्तों हमारी इसकी भुजा आई थी वो क्या आई थी, ए अंडर रूट टू, तो ए अंडर रूट टू ऐसे रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/4, ए का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 भुजा का स्क्वायर। तो ये दोस्तों हमारा अंडर रूट 3/2, ये सी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आपको आ जाएगा। देखिए वीडियो कभी कभी एक बार देखने से समझ में नहीं आती, दो बार देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर देखिए थोड़े से क्वेश्चन आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन जब वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आने लगेगा। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, चलिए पहले एक फिगर ड्रा करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये रहती है कि फिगर आप लोग ड्रा कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, जो बच्चे फिगर ड्रा करना सीख जाते हैं उनके लिए दोस्तों ज्यादा देखिए दिक्कत नहीं होती है। जो बच्चे फिगर ड्रा नहीं कर पाते, सारी समस्याएं उन्हीं बच्चों के लिए होती है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसका फार्मूला क्या होता है बताइए। पहले हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, इसका जो फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह दोस्तों हम रखेंगे 7, त्रिज्या दोस्तों हमारी 7 हो जाएगी, h ये हो जाएगा दोस्तों 14, फिर दोस्तों हमारी त्रिज्या आर 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 44, 14 और 7 जोड़ देंगे 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प में दोस्तों हमारा ए विकल्प सही होगा। तो इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें दोस्तों बेलन, ठीक है, जो हमारी त्रिज्या थी वो कितनी निकल आई, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस। तो ये समझना है 14 सेंटीमीटर दोस्त ये हमारी थी, ठीक है, और ये दोस्तों हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमने यहां से निकाला, तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिक का क्वेश्चन है, फार्मूला देखिए बेस पड़ता है, फार्मूला याद होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। अब बहुत से बच्चे फार्मूला याद नहीं करते, तैयार नहीं करते, तो उनको दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है कि किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है
यदि इनमें से संभावित बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तब शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आपको बताना है। ठीक है, तो पहले किसी घन का किनारा r सेंटीमीटर, तो एक हम फिगर ड्रा करते हैं। देखिए फिगर आप अपने लिए ड्रा करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से बच्चे फिगर ड्रा नहीं करते, फिर वो परेशान होते हैं। ठीक है, तो फिगर ड्रा करने से आपको हर एक प्रश्न आसानी से समझ में आ जाता है। अब जो बच्चे नहीं करते फिर वो बच्चे परेशान भी होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक इसका हम फिगर बना लेते हैं, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा साइड से है। देखिए दोस्तों, जो घन का किनारा है क्वेश्चन में दिया गया 8 सेंटीमीटर, घन का किनारा कितना दिया गया, r दिया गया है। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई भी दोस्तों हमारी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी दोस्तों हमारी r हो जाएगी। तो जब शंकु का किनारा r है, ऊंचाई ये है, तो शंकु के दोस्तों जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए, त्रिज्या बराबर दोस्तों हो जाएगी हमारी r/2। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, हमें तब शंकु का आयतन बताना था। शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, r की जगह दोस्तों r/2 हो जाएगा स्क्वायर, इंटू h की जगह क्या हो जाएगा r। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, इंटू में r हो जाएगा। तो 1/ये हो जाएगा 4×3=12 पाई r क्यूब। ठीक है, विकल्प देखते हैं दोस्तों, हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखिए बनेगा ना, तो आगे से आपको डरना नहीं है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आप लोग ये सब क्वेश्चंस अपने आप से कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए प्रश्न, ऐसा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन का आयतन हमें 9 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घन की भुजा की आपको लंबाई यहाँ पर बतानी है। तो सभी बच्चे प्रयास करेंगे, पहले देखिए आप लोग पहले प्रयास करिए हर क्वेश्चन के लिए। तो हमें यहाँ पर बतानी घन की भुजा। ठीक है, ये देखिए घन की भुजा बतानी है, 4 विकल्प आपके सामने है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए मानने का काम शुरू करिए। मान है घन की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, ए मान लेते हैं। घन की दोस्तों लंबाई दी गई है, लंबाई को एल से मानते हैं तो 9 हो गया, चौड़ाई को बी से मानेंगे तो 6 हो गया। सेंटीमीटर में सब है, देखिए इसको जरा ध्यान रखिएगा। ऊंचाई दोस्तों हाइट 4 सेंटीमीटर हो गया, इतनी चीजें पता चल गई। तो हमें क्या बताया गया कि ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है, घन का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है वो ए क्यूब। घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 9 गुणे 6 गुणे 4। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए आप लोग। गुणा करने पर आएगा 6 चौक 24, 24 गुणे 9 216। ठीक है, यहाँ से हम ए का नाम निकालेंगे, क्यूब रूट निकलेगा 216 का, ऐसे 3 रहेगा। तो इसका आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 216 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, इसमें 3 का पेयर होता तो यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिख जाए तब समझ लीजिए आपका लक अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर मीटर लिखा, यहाँ पर मीटर लिखा, यहाँ पर सेंटीमीटर, बाकी सबको सेंटीमीटर। यूनिट एक होगी, या तो मीटर में निकालेंगे या तो सेंटीमीटर, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ईंटों की संख्या दोस्तों जब हम निकालेंगे, ईंटों की संख्या बराबर दोस्तों जो फार्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा दीवार का कुल आयतन, दीवार का कुल आयतन अपॉन में दोस्तों हो जाएगा हमारा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। दीवार का दोस्तों जो कुल आयतन निकालने के लिए 10 मीटर, पहले देखिए 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे,
10 मीटर जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसका गुणा किससे होगा, 100 से हो जाएगा। 10 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। 6 मीटर को दोस्तों जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दीवार का कुल आयतन कैसे निकालेंगे, सब कुछ सेंटीमीटर, तो ऊपर हो जाएगा 1000 गुणे 600 गुणे 22.5 अपान में दोस्त यहाँ पर 25 गुणे 12 गुणे 9। अब देखिए सब कुछ हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 25 चौके 100, ये 40 बार जाएगा। ठीक है, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 0, 40 गुणे 50 2000 हो जाएगा। देखिए इसको पूरा मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो फाइनल में आंसर आ जाएगा हमारा 5000। मल्टीप्लाई करके आप लोग देखेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे। तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बाकी गुणा भाग आप लोग अपना देखिएगा। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका हम आपको सिखा दे रहे हैं ताकि अगर पेपर में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है तो उसका आयतन आपको बताना है। किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है, तो देखिए घन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो भी होता है, इसका फार्मूला होता है 6a² बराबर 200 में 216 दिया गया है, तो यहाँ पे a² बराबर हो जाएगा 216/6, 6 त्रिक 18, 6 छंग 36, या a का मान दोस्त हो जाएगा √36 बराबर हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ पर दोस्तों मीटर में सब कुछ दिया गया था, यहाँ से हमें a का मान पता चल गया, तो हमें इसका आयतन बताना है। तो घन का जो आयतन का फार्मूला होता है, देखिए घन की बात हो रही है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है a³, मतलब हो जाएगा 206 का क्यूब, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36, 36 गुणे 6 करेंगे 216 ही आ जाएगा, ये होगा मीटर क्यूब में। ठीक है, ये बी विकल्प। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी विकल्प दिया जा सकता है 216 मीटर स्क्वायर, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक धातुई घनाभ की विमा ये दी गई है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, तो कैसे हो जाएगा हमारा 100 गुणे 80 गुणे 64, ये दिया गया है देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बराबर दोस्तों हमारा घन के आयतन के बराबर होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना, मतलब एक धात्विक घनाभ की विमा ये दी गई है, इसे पिघलाकर हम एक घन बनाते हैं, फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। ये दोस्त दिया गया है, मतलब घनाभ का आयतन बराबर, ये था हमारा आगे घन का आयतन। ठीक है, तो इसका दोस्तों जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। इसका देखिए दोस्तों गुणा हम पता है कैसे करते हैं, थोड़ा ट्रिक से करते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं 100 गुणे 80 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 10 गुणे 8 गुणे ये लिखा 64, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 1000। 8 का गुणा 64 में करिए, 8 चौके 32, 8 छंग 48, 3 51 बराबर घन का आयतन दोस्तों मान लेते हैं a³ है, तो a बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 1000 गुणे दोस्तों 512, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा बाहर। देखिए 10 गुणे 10 क्या लिख सकते हैं, 1000 को पहले देखिए आपको बताते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, 512 दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, एक 10 बार आएगा, एक 8 बार आएगा, तो a का मान आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, a का मान हमने निकाल लिया, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 6a², मतलब 6 एक जगह दोस्तों हमारा 80 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सही आंसर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ए विकल्प है ना, इसको मिटाते हैं, तो सही आंसर हमारा ए विकल्प है, इसको टिक करेंगे। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ दोस्त इतना दिया गया है तो उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई आपको बतानी। यह अनुपात हमें पता है, ठीक है, तो माना घनाभ के दोस्तों लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः क्या है, ये
जो अनुपात दिया गया दोस्तों इसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा माना जा रहा है, एक हो जाएगा 5x और ये 4x हो जाएगा। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई, h इंटू एल। एच का मतलब हाइट है, एल का मतलब लेंथ मतलब लंबाई। संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों क्वेश्चन में पहले से दिया गया 5328 ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5328 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा एल, लंबाई की जगह दोस्त ये एल है, ये बी है, ये इंटू एच है। एल की जगह रखेंगे 6 इंटू एक्स इंटू में, बी की जगह दोस्तों रखेंगे 5x प्लस में दोस्तों बी की जगह 5x इंटू में 4x प्लस में दोस्तों हो जाएगा h 4x लंबाई 6x। इसको सॉल्व करना है। 5328 बराबर 2 टाइम्स ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों 30x स्क्वायर प्लस का 5 चौके 20, 20x स्क्वायर प्लस का 6 चौके 24 x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और 20 जोड़ेंगे 50 और ये जोड़ेंगे 74, तो हो जाएगा 2 गुणे 74x स्क्वायर बराबर 5328, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा x का जो मान आएगा x स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों 36, यह x का मान आ जाएगा √36 बराबर 6 आ जाएगा। अतः दोस्तों जो घनाभ की लंबाई आएगी, x का मान हमारा 6 आ गया तो घनाभ की जो लंबाई आएगी 6 गुणे 6 हो जाएगा तो मतलब 36 हो जाएगा। चौड़ाई दोस्तों हो जाएगी 5 गुणे 6 मतलब 30 हो जाएगा और ऊंचाई दोस्तों 4 गुणे 6 बराबर 24, 36, 30 और 24, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर का दोस्तों मान, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5328 अपान में 202 गुणे 74। इसको सॉल्व किए थे तो हमारा एक्स का मान 36 है, यहाँ से हमने एक्स का मान निकाल। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा एक्स स्क्वायर का मान 36 था, नहीं तो कहेंगे आप एक्स का मान, एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो एक्स का मान √36, तो यहाँ तो 6 आ गया और यहाँ पर हमने मान रख दिया था, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए सब प्रश्न आपके टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन टेट में ना पूछा गया, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए बक्सों की जो संख्या होगी, गोदाम का आयतन होगा, देखिए बक्सों की जो संख्या हमारी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, गोदाम का आयतन अपान दोस्तों हो जाएगा एक बक्से का आयतन, एक बक्से का आयतन। गोदाम का दोस्तों जो आयतन हो जाएगा वो कितना होगा बताइए, 50, 30 और 40 और 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। तो यहां पर क्या रख सकते हैं 50 गुणे 40 गुणे में 30, ठीक है। अपॉन में दोस्तों एक बक्से का जो हमारा आयतन दिया था इसी क्वेश्चन में 0.8 मीटर, ठीक है। तो यहां रखेंगे 0.8, ये 200 दशमलव जब हटेगा 30 में से एक जीरो बढ़ाया 300 हो गया। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट था, यहाँ पर 260 मीटर दिया गया था, तो ये 50 की जगह हम 60 रख देंगे, 8 एकम 8 8 5 40, तो 6 गुणे 60 गुणे 50 हो जाएगा, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 300 गुणे 300, गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 90000, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों हमारा आ जाएगा ये सी विकल्प, तो ये वाला सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि किसी घन का आयतन हमें दिया गया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल आपको बताना है। घन का आयतन दिया गया है, माना दोस्तों घन की भुजा हमारी क्या है a सेंटीमीटर है, तो अतः घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा बताइए, a क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 125, जैसे हमारा a का मान हो जाएगा क्यूब रूट 125 या इसका मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसके एक फलक का क्षेत्रफल बताना, तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा घन के एक फलक का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो हमारा सिंपल था, a स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5
बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये विकल्प करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ये 11 नंबर। 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि दो घनों के आयतनों का अनुपात हमें दिया गया है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, माना दोस्तों जो घन की भुजाएं a1 a2 है। ठीक है, दो घन के आयतन है ना, तो a1 भुजा और a2 मान लेते हैं। तो घन का जो आयतन होगा फार्मूला क्या होगा दोस्तों बताइए, a1 क्यूब अपॉन में a2 क्यूब बराबर हो जाएगा, आयतन का अनुपात है हमारा 27/64। ठीक है, तो यहां से हमारा a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 27/64। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, तो ये हो जाएगा हमारा 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएगा, a1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन दोस्तों a2 की जगह 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9/16। तो सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प। तो ये देखिए जो आसान से क्वेश्चन थे उनको आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में मिले तो बिल्कुल कर ले जाना। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए टुकड़ों की संख्या दोस्तों निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे ऊपर, अपान दोस्तों 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, ये तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मतलब 15 गुणे 15 गुणे 15 अपान दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई फिर 15 फिर 5 तिहाई 15, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 घन के टुकड़े। ये हो जाएगा सी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न में, एक घनाकार पानी की टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक ओर से यह खुला है तथा इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। ठीक है, इसको हमें करना है। तो देखिए घनाकार टंकी की सतह का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो फार्मूला होगा हमारा ए स्क्वायर होगा। एक सतह खुली हुई है अतः सतहों की संख्या दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, 5। एक सतह हमारी खुली हुई है, तो कुल क्षेत्रफल दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5a स्क्वायर, तो मतलब 5। ठीक है, और एक जगह दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। डी विकल्प। तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद लकड़ी के बक्से की आंतरिक लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहां पर दिया गया 20। ठीक है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का वजन 0.5 ग्राम हो तो बक्से का वजन आपको बताना है। तो यहां पर आपके सामने 4 विकल्प है, आप लोग कोशिश करेंगे तो देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर निकालता है। देखिए बक्से में प्रयुक्त लकड़ी का जो आयतन होगा, लकड़ी का जो आयतन होगा बराबर बक्से का बाह्य आयतन माइनस बक्से का आंतरिक आयतन। ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझिए। बक्से में प्रयुक्त लकड़ी का जो आयतन होगा, लकड़ी का आयतन, ठीक है, ये बराबर होगा दोस्तों बक्से का बाह्य आयतन माइनस बक्से का आंतरिक। ठीक है, बाह्य आयतन माइनस का आंतरिक। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ लीजिए बस। तो बाह्य आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्या क्या हमें पता है ये जरा देखिए। तो जो दोस्तों हमारा बाह्य आयतन होगा, ये लकड़ी की मोटाई दी गई ना, इससे निकालेंगे तो 20 2 22, ये हो जाएगा 22, हर में 2 जोड़िए, 14 की जगह 16, 9 की जगह 11, माइनस आंतरिक दोस्त ये हो जाएगा हमारा जो लिखा 20 गुणे 14 गुणे 9। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा आएगा 1352 सेंटीमीटर क्यूब। बक्से का दोस्तों वजन हमें पहले से पता था, लकड़ी का जो वजन है 0.5 ग्राम है, तो बक्से का जो वजन आएगा 1352 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 676 ग्राम। तो सही विकल्प होगा हमारा, एक सेकेंड, 676 तो हमें दिया नहीं गया, तो मतलब इनमें से कोई विकल्प नहीं सही है, तो हमारा फाइनल आंसर 676 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देखिए कैलकुलेटर से नहीं, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
तो आपको समझ में आ गया था ना, जो लकड़ी के हमने बताया था कि बक्से का बाह्य आयतन जो होगा वो कैसे निकाला हमने। ये जो हमारा 22 आया था कैसे, लकड़ी की जो मोटाई है 1 है, तो 1 + 1 करके ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो 20 में हमने 2 जोड़ दिया, तो ये हो गया था 22। फिर उसके बाद दोस्तों जो 14 था, 14 में भी हमने 2 जोड़ा, 16 हो गया। फिर 9 था, 9 में 2 जोड़ा तो 11 हुआ था, ठीक है। आप देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और ये 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है। इसको पहले हम मिटाते हैं। तो ईंटों की संख्या दोस्तों निकालने के लिए दीवार का आयतन मीटर में अपान ईंट का, ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, दीवार का आयतन होगा ना, दीवार का आयतन अपान ईंट का आयतन। पूरा नहीं लिख रहे, आप समझ जाइए। दीवार का आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये दोस्तों दिया गया 3 मीटर, ये सब दिया गया। तो 3 गुणे 1.5 गुणे 0.4 अपान दोस्तों ईंट का आयतन कितना हो जाएगा। एक बार जरा यहाँ समझिए, ये देखिए दिया गया सेंटीमीटर में। 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। तो 30/100 करेंगे तो 1 0 से 0 कटा आएगा 0.3। उसके बाद 15 सेंटीमीटर में जब हम 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.15। ये आ जाएगा मीटर में, ये था सेंटीमीटर में। 8 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे 0.08 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बटे में 0.30 गुणे में 0.15 गुणे में 0.08, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 500 ईंटें, ठीक है। खुद से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पर किसी भी बच्चों को शर्माना नहीं कि नहीं हुआ सर हमसे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ के दोस्तों कोरे दी गई है, ए बी सी है, उसका आयतन v घन इकाई है तथा संपूर्ण पृष्ठ s वर्ग इकाई है, अतः 1/v का मान हमें बताना है। एक अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने 4 विकल्प देखिए दिए गए हैं, तो जो बच्चे तुक्का मारते तुक्का मारेंगे, कोशिश करिए, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा इसका आयतन बनेगा, b बराबर क्या हो जाएगा बताइए, a गुणे b गुणे c, और s बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। तो 1/, दोस्तों यहाँ से v का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, हमारा ए बी सी, ठीक है। इसमें हम दोस्तों s से मल्टीप्लाई करते हैं, s से डिवाइड भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, s का मान हमारा भी हमने यहाँ पर देखा था क्या था, s की जगह ऊपर रख देंगे 2ab प्लस बी सी प्लस का सी ए अपान में दोस्तों s इंटू यहाँ लिख देंगे ए बी सी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताइए, 2/s अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना हमारा, ए बी अपॉन ए बी सी प्लस का बी सी अपॉन ए बी सी प्लस का सी ए अपॉन ए बी सी। ए बी कट गया, बी सी कट गया, सी ए कट गया, बचेगा कितना 2/s 1/c प्लस का 1/a प्लस का 1/b। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त यही 1/v बराबर 2/s 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। विकल्प दोस्तों देखते हैं, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए हमारा बी बराबर दोस्तों घने की कोरी दी गई है, ए बी सी हो जाएगा और एस आयतन है, संपूर्ण पृष्ठ एस बराबर 2c हो जाएगा। मतलब कितना आसान प्रश्न था, खाली देखने में कठिन लग रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन में भी आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो आप देख सकते हैं पहले 4 विकल्प। तो देखिए माना घनाभ की लंबाई दोस्तों क्या है, L मान ली, चौड़ाई B है और ऊंचाई h है। चूंकि घनाभ 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 छोटे घनों से बना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों से मिलकर बना है। तो घनाभ का दोस्तों जो आयतन होगा LBH बराबर हो जाएगा
24 सेंटीमीटर क्यूब। समीकरण नंबर 1। घनाभ के दोस्तों आधार का जो परिमाप होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा बराबर 12। परिमाप यहाँ पर दिया गया, यहाँ से L प्लस B बराबर हो जाएगा 12/2 से भाग करें 2 छंग 12, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम L बराबर 204 और B बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ये होने से जानते हैं जो समीकरण 1 है, L की जगह 4 रख देंगे और B की जगह 2 रख देंगे, गुणे H का नहीं पता मान बराबर 24। 4 दूनी 8, तो H का मान दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें घनाभ की ऊंचाई बतानी थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, करना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 18 और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 और 5 सेंटीमीटर है। बक्से एक आयतन बक्सा बी के आयतन से कितना गुना होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पहले बक्से एक आयतन हम जब निकालेंगे, एक आयतन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए। सिंपल, तो वही हो जाएगा 20 गुणे 18 गुणे 15। जब ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5400। बक्से बी का आयतन दोस्तों जब निकालेंगे तो हो जाएगा 18 गुणे 12 गुणे 5। ये करने पर आ जाएगा 1080। एक आयतन अनुपात बी का आयतन, ठीक है, कितना गुना है ये आपको बताना है। तो 5400 बटे 1080, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 5 बार जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा 5/1। तो ए का आयतन बी के आयतन से, जो ए का आयतन ऊपर है ये बी के आयतन से कितना गुना है, ये 5 गुना है। ठीक है, तो जब इसको भाग किया तो कितनी बार गया, 5 बार गया। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ए अपॉन बी बराबर ये, तो यह ए अपॉन बी बराबर 5/1। तो यहाँ ए बराबर लिख सकते हैं 5b। तो हमारा जो ए का आयतन है बी के आयतन का 5 गुना, यहाँ पर बी में 5। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन हो गया, 20 नंबर, इसको मिटा देते हैं पहले। 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप दिया गया है तो इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H है। घनाभ के आयतन का दोस्तों जो परिमाप होगा वो क्या होगा, L प्लस B होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए 42 घनों को जिनमें प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसको बनाया जाता है। इसका परिमाप हमें पहले से पता है 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मूला भी हमने देखा था, 2L प्लस B बराबर 18 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग करिए 9 बार जाएगा, तो यह L प्लस B बराबर हम लिख सकते हैं 9। ठीक है, यहाँ पर एक बात और लिखी गई, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों का आयतन कितना होगा पहले। ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन का जो आयतन आ जाएगा वो हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। 42 छोटे घनों का आयतन दोस्तों कितना हो जाएगा, 42 छोटे घनों का आयतन हो जाएगा 42 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो माना घन की दोस्तों जो लंबाई 7 है, चौड़ाई 2 है। इसमें दोस्तों लंबाई हम क्या मान लेते हैं, 7 है, चौड़ाई 2 मान लेते हैं। माना गया है लंबाई 7 है, चौड़ाई 2 है। तो दोस्तों हमारा जो फार्मूला बनेगा L गुणे B गुणे H बराबर बनेगा 42 है ना। तो L की जगह दोस्तों हम रखेंगे 7, चौड़ाई B गुणे H बराबर 42। तो यहाँ से 7 एकम का 7, 7 छंग 42, 2 से भाग करेंगे 3 बार, तो H का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लगातार 2 क्वेश्चन आपके सामने है। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है 6 to 8 लेवल पर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः A मीटर स्क्वायर, B मीटर स्क्वायर तथा C मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन आपको बताना है। माना घनाभ की दोस्तों लंबाई हमारी कितनी है, L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई H।
प्रश्नानुसार दोस्तों हमारा हो जाएगा L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर A मीटर स्क्वायर, B इंटू एच बराबर हो जाएगा B, और H इंटू एल बराबर हो जाएगा हमारा C। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। घनाभ का दोस्तों जो आयतन का फार्मूला होता है LBH होता है, आयतन। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में L स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, या दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा L स्क्वायर की जगह दोस्तों क्या चला जाएगा L इंटू बी, फिर इंटू बी इंटू एच, इंटू लास्ट में दोस्तों हो जाएगा H इंटू एल। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो हमने माना था L, B की जगह A रख देंगे, फिर B आ जाएगा, फिर C, तो ABC हो जाएगा। तो 21 का सही आंसर होगा हमारा √C विकल्प। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में मिलने वाले हैं, तो देखिए हर एक प्रश्न के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, कैसा भी क्वेश्चन है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं जरा। एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हुई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि घनाभ की टंकी का जो आयतन पहले देखिए हमें दिया गया है, घनाभ की टंकी का आयतन कितना दिया गया 540। ठीक है, टंकी की दोस्तों जब हम गहराई निकालेंगे, टंकी की गहराई, देखिए आप लोग पहले करने का प्रयास भी करा करिए, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो घनाभ का दोस्तों जो आयतन रहता है हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा देखिए ऐसे करिएगा, 8 गुणे 15, ठीक है, और गुणे दोस्तों कुछ लोग h मान लेते हैं बराबर 540। तो ऐसे h का मान आ जाएगा 540 अपान में दोस्तों 8 गुणे 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 4.5 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा 4.5 मीटर। ठीक है, जब टंकी 2/3 भाग भरी हुई है, तब दोस्तों जो गहराई हो जाएगी 2/3 गुणे 4.5, ये जाएगा 3 का 3 5 15, 15 दूनी 30, तो एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 3 बचेगा खाली ना, 3 मीटर। तो दोस्त यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मीटर हमारा आ गया। क्या क्या हमने यहाँ पर देखिए, जो हमें फार्मूला पड़ता होता है घनाभ का आयतन के लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर ये आयतन दिया गया था 540। तो यहाँ से हमने h का मान निकाल लिया। जैसे ये निकाला मान, तो इसकी जो हमें गहराई दी गई थी, इसमें पानी की गहराई कितनी मीटर होगी जब ये 2/3 भरी हुई है, तो 2/3 जो थी गुणे 4.5 जो हमारा आया था, बस कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक घनाभकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे वो आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, चलिए पहले पेन को थोड़ा सा पतला करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए, इसको जरा देखते हैं। हाँ ठीक है, घनाभकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या पहले दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखिए यहाँ पर लिखा था 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो घनाकार बक्से का आयतन कितना हो जाएगा पहले ये बताइए। इसका आयतन निकालने के लिए 13 गुणे 11 गुणे 9 करेंगे, तो 13 गुणे 11 गुणे 9 अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन का फार्मूला a क्यूब होता है ना, तो ये हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1287। ठीक है, इसी प्रकार घनाकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या अगर हम निकालेंगे, तो ठीक है, घनाकार बक्से की भुजा दोस्तों ये दी गई है, तो जो इसमें पैक हो सकते हैं उसकी जब हम भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 अपान में दोस्तों वही है 1 गुणे 1, जैसे आप ऊपर निकाले तो 1। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1728। हमें निकालना था कि उन घनों की संख्या जो पैक नहीं हो सकेंगे, यहाँ पर ये बोला गया है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो टोटल था दोस्तों 3060 इनको घन पैक करना चाहती थी, तो 3060 में से घटा देंगे, 3060 में से घटाएंगे ये दोस्तों 1287 प्लस 1700 कितना 28।
ठीक है, इसको जोड़कर घटा लेंगे, तो इसको जोड़कर घटाने पर जो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए हम आपको करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, जो बच्चे तरीका समझ गए वो बच्चे कभी फेल नहीं होंगे, एक अच्छा स्कोर करेंगे और 30 में से 30 ही स्कोर करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई और जेड है, घनाभ का आपको आयतन बताना है। देखिए दोस्तों, माना घनाभ की जो लंबाई है, माना घनाभ की लंबाई एल है, ठीक है, चौड़ाई दोस्त हमारी बी है और ऊंचाई हमारी हाइट एच है। तब प्रश्नानुसार दोस्त हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू बी बराबर दोस्त हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई बी इंटू एच बराबर हो जाएगा वाई, और ये ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगा एच इंटू एल बराबर जेड। ठीक है, तो घनाभ का दोस्तों जो हमारा आयतन होता है, घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए, घनाभ का आयतन ये हो जाएगा दोस्त हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका दोस्तों सब कुछ यहाँ पर दिया गया हमारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों L इंटू बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा हमारा ये बताइए, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो ये दोस्तों बराबर हो जाएगा अंडर रूट के एल स्क्वायर के दोस्तों हम लोग रखेंगे एल इंटू बी, ठीक है, इंटू में फिर बी इंटू एच, फिर इंटू में हो जाएगा हमारा एच इंटू एल। ठीक है, और इसका मान देखिए एल इंटू बी का हमारा एक्स है, बी एच का वाई है और इसका मान जेड है। तो ये अंडर रूट में दोस्तों हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में, तो कौन सा दोस्तों आंसर होगा हमारा, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप स्पेशली कमेंट करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन सर जी बताइए, तो उसको आपको बताया जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार, जिसकी माप दोस्तों ये दी गई है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। अब आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। देखिए दोस्तों, घनाभ की गहराई, घनाभ की ऊंचाई, घन की भुजा, ठीक है, तो ये सब दोस्तों दिया गया है। तो उसका आधार वर्गाकार है जिसकी माप ये सब दी गई है। तो जो घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दोस्तों हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। डिब्बे में जूस की जो गहराई होगी वो होगी 16, ठीक है, के ज्यादा करीब होगी। तो हमारे यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, इसको जरा ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा। देखिए यहाँ पर किसी कमरे की अगर लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा ना, वो उसका फार्मूला होगा 2 टाइम्स, ठीक है, इंटू में देखिए ऐसे लिखेंगे 2 गुणे ऊंचाई गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ऊंचाई की जगह एच रख देंगे, लंबाई की जो दोस्तों रखेंगे एल और चौड़ाई की जगह बी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा यही 2HL प्लस बी। तो हमारा सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ में शीर्ष और किनारों की संख्या होती है, तो इसको जरा मिटाते हैं पिछले क्वेश्चन के आंसर को। तो कैसे निकालेंगे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आयलर के अनुसार एक घनाभ में लिख लीजिएगा 6 पृष्ठ होता है, ठीक है, 8 शीर्ष होता है और दोस्तों 12 किनारे होते हैं। इसको याद रखिएगा, 6 पृष्ठ, 8 शीर्ष, 12 किनारे। शीर्ष और किनारों की संख्या 8 और 12, कौन सा आंसर होगा दोस्तों, सी विकल्प। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के साथ मतलब पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन दिया गया है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। देखिए माना घनाभ की तीनों भुजाएं एक्स वाई जेड है, मान लेते हैं इसकी जो तीनों भुजाएं हैं एक्स है, वाई है और जेड है। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसे ही होता है ना। तो हमारा हो जाएगा x इंटू वाई अनुपाते y इंटू जेड अनुपाते z इंटू एक्स। ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका अनुपात दोस्तों यहाँ पर दिया गया 7, 10 और 14, 7:10:14। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 7, यहाँ पर कुछ लिख लीजिए ए बी या कुछ भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा y और z बराबर हो जाएगा 10a, ठीक है,
और लास्ट में जेड इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 14a। इतना हो गया। तो दोस्तों जो हमारा घनाभ का आयतन आएगा, घनाभ का आयतन, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, घनाभ का आयतन, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एक्स वाई जेड, या बराबर दोस्तों इसको अंडर रूट में भी हमने देखा था, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, वही एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह वही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, वाई की जगह दोस्तों हमारा वाई जेड, फिर जेड एक्स, ये सब कुछ अंडर रूट में रहने वाला है। और इसका दोस्तों मान देखिए, यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन दिया गया 350, बराबर 350 लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स वाई की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 7a, ठीक है, इंटू में y और z की जगह रखेंगे 10a, 10 गुणे a, इंटू में यहां पर रखेंगे 14a, ये ऐसे रहेगा बराबर 350। तो ये हो जाएगा दोस्तों, a 3 बार है तो a क्यूब हो जाएगा और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा a क्यूब इंटू में 7 गुणे 10 गुणे 14 ऐसे क्यूब में बराबर 350। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों पक्षों का दोस्तों क्या कर देते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये दोस्तों जो अंडर रूट है ये हट जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे a क्यूब इंटू में 7 गुणे 10 गुणे 14 बराबर दोस्तों ये हो जाएगा 350 गुणे 350। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों पक्षों का, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a क्यूब बराबर हो जाएगा 350 गुणे 350 अपान में दोस्तों ये चला जाएगा हमारा 7 गुणे 10 गुणे 14, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, फिर 7 से भाग करिए, 7 पचे 35, जीरो, 2 से भाग करेंगे 25 बार जाएगा, a क्यूब बराबर आ जाएगा 125। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा क्यूब रूट 125, यहाँ पर ये क्यूब 3 बार, तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a का मान आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, a का मान दोस्तों हमारा जब निकल आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान हमारा आ गया। तो एक्स वाई का जब मान निकालेंगे तो 7 गुणे 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 35। ठीक है, 10 है, 10 गुणे 5 कर देंगे तो हो जाएगा 50, 14 है मतलब 14 गुणे 5 कर देंगे तो हो जाएगा 70। तो ये हमारा फाइनल हो गया। तो यही क्वेश्चन था, और इसमें देखिए दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था कि सबसे लंबी भुजा हमें बतानी थी। तो ये देखिए 3 भुजाएं, इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी बताइए। तो अभी देखिए सीधे आंसर नहीं आया, यहाँ पर हमें देखिए हमें एक्स वाई और जेड का मान बताना था। ये दोस्तों जो मान आ रहा है आप देख सकते हैं एक्स वाई का मान 35 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नहीं तो काफी बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पेपर में जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं ना आजकल यार, वो बहुत ही अच्छे लेवल के रहते हैं, ताकि फिर मजा आए आप लोगों को पेपर में करने में, और कुछ जो बच्चे कमजोर है उनको हटाने का भी प्रयास किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो मान अभी निकल कर आया है वो एक्स और वाई का मान आया है 35। ठीक है, यहाँ पर एक्स का मान वाई का मान नहीं है, इसको भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई का मान इतना आ गया, और देखिए यहाँ पर एक्स और जेड का मान जरा देखिए, एक्स और जेड का मान जो है हमारा यहाँ पर है, या जेड एक्स का मान है, ये देखिए यहाँ पर लास्ट में जेड एक्स का मान था 70, और दोस्तों हमारे देखिए यहाँ पर वाई जेड का मान था हमारा 50। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक्स वाई और जेड का हमें मान निकालना है, तो इसको समीकरण 1 2 और समीकरण 3 मान लीजिए। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स जेड बराबर आ जाएगा 35 अपान 70। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y अपान दोस्तों जेड बराबर हो जाएगा 1/2। त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 2y। ये देखिए 2 का गुणा y से हो गया, तो ये जेड बराबर 2y आया, इसको समीकरण 3 में रख दीजिए, जेड की जगह 2y रख देंगे, y इंटू जेड की जगह 2y रख दें, बराबर है ये 50 के। ठीक है, 50 है, 2 से भाग करिए 25 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, या y बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25, ये इसका मान आएगा 5। y का मान दोस्तों अगर हमारा 5 है तो x इंटू 5 बराबर ये हो जाएगा 35, तो यहाँ से 5 सत्ते 35,
x का मान 7 आ जाएगा, मतलब x बराबर 7, y बराबर 5 और z का मान निकालना। तो ये कैसे निकलेगा, ये yz है, y की जगह 5 रख देंगे यहाँ पर, तो z बराबर कितना हो जाएगा, देखिए yz बराबर 50 है, y की जगह हम 5 रख देंगे इंटू z बराबर 50, 10 बार जाएगा ना, तो ये हो जाएगा z का मान 10 आ जाएगा। x y और z का मान हमने निकाल दिया। तो हमें सबसे लंबी भुजा बतानी थी, तो सबसे लंबी भुजा 10 है। तो विकल्प में दोस्त यहाँ पर जरा देखेंगे, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, आप लोग को समझ में कुछ बच्चों को आ रहा होगा। देखिए जो बच्चे एक बार में नहीं समझ पाते उनको वीडियो 2-3 बार देखनी चाहिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गणित हमेशा प्रैक्टिस से आती है, इसके लिए कभी डिमोटिवेट मत होइएगा कि सर जी हमें एक बार में समझ में नहीं आया, हमारी गणित कमजोर है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साधारणतया एक किताब एक ठोस आकृति की है जिसका नाम होगा इसका आंसर घनाभ, ठीक है, डी विकल्प। देखिए किताब की आकृति को घनाभ कहा जाता है जिसमें घन के विपरीत लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। दिए गए घनाभ के सभी किनारों क्या लंबाई, ये सब आपको बताना था कि लंबाई होगी, ये 210, 3 और 6 दे रखा है। दिए गए घनाभ के सभी किनारों की जो लंबाई निकालनी रहेगी, इसका जो फार्मूला हमारा लगेगा वो होगा 4 गुणे, ठीक है, ब्रैकेट में 10 प्लस 6 प्लस का 3, इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 4 गुणे 10, 6 16, 16 3 19, 19 चौके 76 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही है। ये क्वेश्चन आया था हमारा छत्तीसगढ़ टेट में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 31 नंबर। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, ठीक है, 40 मीटर तथा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तो इसमें 1200 घन मीटर क्या है, पानी है। तो झील की गहराई आपको बतानी है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट था, ठीक से प्रिंटिंग नहीं था, तो हमें बताना इसकी गहराई। तो देखिए माना झील की गहराई हमारी h है, मान लेते हैं इसकी जो गहराई होगी वो h होगी। तो झील का दोस्तों जो आयतन होगा उसमें उपस्थित जल की मात्रा, ठीक है, इसमें उपस्थित जल की मात्रा कितनी है, 1200 है। तो जो झील का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, लंबाई चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो लंबाई हमारी 40 है, चौड़ाई दोस्त हमारी 10 है, ऊंचाई को हमने h मान लिया, हाइट है, टोटल उसमें उपस्थित जल की मात्रा 1200। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, h का मान आ जाएगा हमारा 3 मीटर। यहाँ पर सी विकल्प करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किसी गोले की त्रिज्या जिसका आयतन और क्षेत्रफल बराबर होगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों गोले का आयतन का फार्मूला बराबर गोले का क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल। गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर दोस्तों गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और यहां पर क्या बचेगा, आर क्यूब बटे आर स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखते हैं, ये आर क्यूब यहीं पर है तो आर क्यूब ऐसे रहने देते हैं, ये आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 3/1। तो इतना हो गया। इसको क्या करें, 2 स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर बराबर 3 बचेगा, तो 3 यूनिट आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, हमारा सी विकल्प करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 260 मीटर तथा आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो इसके व्यास तथा, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है, इसको जरा ध्यान दीजिए, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला हमारा क्या होता है बताइए, वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो हमें इसका अनुपात बताना था, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो पहले हम लिख लेंगे 2 पाई आर एच अपॉन आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर एच, बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 260 अपॉन में हो जाएगा हमारा 924। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ से ये पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर यहाँ कटेगा, एक आर बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम,
तो आर बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये तिरक गुणा होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 924 गुणे में यहाँ पर 2 अपान में हो जाएगा 260। इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 7 मीटर। आर का मान हमारा आ गया। ठीक है, तो बेलन का जो हमारा वक्र पृष्ठ आएगा वो उसका फार्मूला है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या रहेगा हमारा 2 पाई आर एच। आर का मान हमें पता चल चुका है। ठीक है, और जो दोस्त इसका दिया गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 260, तो 260 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर की जगह रखेंगे 7 इंटू एच की जगह एच रहने देते हैं। इसको सॉल्व कर लेना है और देखिए इसको हम लिख सकते हैं 22/7, पाई की जगह 22/7 के लिए 7 से 7 कट गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एच का जो मान आ जाएगा वो आएगा 5.91, या इसको हम लिख सकते हैं 6 मीटर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, एच का मान ये था। तो हमारा दोस्तों जो व्यास आएगा, व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या हमारी 207 थी तो व्यास इसका डबल हो जाएगा, 7 गुणे 2 मतलब आ जाएगा 14 मीटर। तो अनुपात दोस्तों हमें निकालना था इसके व्यास तथा ऊंचाई का। तो व्यास हमारा 14 मीटर है, 14 और ऊंचाई दोस्तों हमने 6 मान ली। ठीक है, ये तो 2 सत्ते 14, 2 3 6, तो 7:3। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं अब 34 नंबर प्रश्न क्या रहा हमारा, इसको देखेंगे। तो एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ये हमारा कौन सा सही होगा विकल्प, देखिए जरा, ये बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः होगा। देखिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में दोस्तों हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हमारा 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, आर प्लस एच। ठीक है, और बेलन का आयतन का फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो सही आंसर कौन सा होगा, बी विकल्प, पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर प्लस एच, यही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 36 नंबर। चलिए इन सब क्वेश्चन को मिटा भी देते हैं थोड़ा सा। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्ध व्यास को 1/4 कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहले आप लोग देखिए करने का प्रयास करा करिए, उसके बाद तो हम आंसर आपको बताते हैं। माना कि लोहे की जो छड़ की त्रिज्या है ना, यहां पर सबसे पहले क्या है कि छड़ की जो त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं आर है, तथा लंबाई दोस्तों क्या मान लेते हैं एच है। ये लंबाई एच है। ठीक है, ये लंबाई ये माना। आयतन दोस्तों हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्नानुसार त्रिज्या को 1/4 करने पर, देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा है अर्ध व्यास को 1/4 कर दिया जाता है, मतलब त्रिज्या, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या 1/4 होने का मतलब r/4 त्रिज्या को कर दिया जाता है सेंटीमीटर। तो आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह दोस्तों पाई, आर की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, r/4 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू एच। ये दोस्तों दूसरा एच हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक एच हमने मान लिया है लंबाई को। ठीक है ना, तो इतना हो गया हमारा। क्वेश्चन में दोस्तों फिर दिया जाता है यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई क्या रहेगी, मतलब जो आयतन पहले था, जो हमने आयतन ये माना था पाई आर स्क्वायर एच, मतलब दोस्तों हमारा पाई आर स्क्वायर एच ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 16 इंटू एच डैश के। ठीक है, ये यहाँ से पाई कट जाएगा, तो क्या क्या कट रहा है उसको जरा देख लेते हैं। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जा रहा है, ये दोस्तों बच रहा है नीचे 16 में, तो यहां पर आ जाएगा एच डैश बराबर 16h। ठीक है, अतः मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाएगी।
ये हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो बेलनों के आयतन बराबर है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया 1:3। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले आप लोग प्रयास करिए। ये सब यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए माना दोनों बेलनों की जो त्रिज्याएं हैं, दो बेलन की बात हो रही ना, तो एक की त्रिज्या r1 दूसरी की r2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यहां पर दिया गया है 1:3। हाइट का अनुपात, ऊंचाइयां दोस्तों मान लेते हैं, एक ऊंचाई हमारी h है, दूसरी ऊंचाई हो जाएगी 3h। अब प्रश्नानुसार दो बेलनों का आयतन बराबर है, मतलब पाई r1 स्क्वायर h बराबर पाई r2 स्क्वायर h। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये से हमारा आंसर निकल आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटेंगे। रुकिए एक सेकंड दोस्तों, h से h नहीं कटेगा हमारा, एक सेकंड। एक h की जगह दोस्तों 1 रखेंगे, दूसरी h की जगह 3 रखेंगे ना, तो यह हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा बराबर r2 स्क्वायर, h की जगह 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बराबर 3/1। या दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं r1 अपॉन r2, ये अंडर रूट में आ जाएगा 3/1। या लिख सकते हैं r1 अनुपात r2, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ये, एक सेकेंड कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं सही है। एक बात और दोस्तों में देखना विकल्प में कैसे आंसर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं पहला अंडर रूट 3/3, दूसरा विकल्प 3/√3, ये अंडर रूट 3 है। इसमें दोस्तों बटे 1, अगर इसमें अंत और हर में अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, कोई नहीं, ये ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3। तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं 3/√3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/√3। ये हमारा डी विकल्प सही होगा। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमें विकल्प में आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर हमें आंसर भी निकालना है, ऐसा मत सोचिएगा, और ये निकालने का तरीका सही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, उसका आंतरिक व्यास हमें दिया गया है और उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर। धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है, तो धातु का आयतन बताना है। अब आपके सामने 4 विकल्प है, पहले आप लोग अपने हिसाब से लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, उसका आंतरिक व्यास ये है और उसकी लंबाई ये है, धातु की सभी जगह पर मोटाई इतनी है, तो आयतन बताना। तो यहां पर दोस्तों देखिए, दो धातु को जो आयतन का फार्मूला होगा, पहले ये फार्मूला जरा समझिए। धातु का आयतन, ये हमारा जो फार्मूला बनेगा पाई, ठीक है, r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। तो जो दोस्तों कैपिटल आर है ये बाहरी त्रिज्या है, जो हमारा स्मॉल आर है ये बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, स्मॉल आर हमारा है आंतरिक त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या दोस्तों कैसे निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, देखिए उसका आंतरिक व्यास दिया है, मतलब 11/2 व्यास दिया है, तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 5.6 आ जाएगा। हम जो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा वही 11.2/2 प्लस में दोस्तों जो इसकी ये मोटाई दी गई थी 0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल 6। ठीक है, दोनों आगे बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या आ चुकी है, अब फार्मूला में रख देंगे। पाई का मान 3.142 भी होता है, या 22/7। आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर का मान हमारा है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर की जगह रखेंगे, क्या रखेंगे बताइए, स्मॉल आर की जगह दोस्तों हम लोग रखेंगे ये जो हमारा है आंतरिक त्रिज्या 5.6 का स्क्वायर। एक बात और, पाई इंटू दोस्तों एच था फार्मूले में, ठीक है, इसको जरा हमने छोड़ दिया था, तो एक सेकेंड, ये गलती ना होने पाए किसी बच्चे से, नहीं तो फिर जो हमारा फार्मूला था धातु का आयतन का पाई एच इंटू ये, तो ये था दोस्तों, और यहाँ पर हम एच का मान कितना है हमारा
धातु की लंबाई दोस्तों दी गई है। तो यहाँ पर दोस्त एक बात आपको बता दें, h की जगह हम क्या रखेंगे 2.1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं 2.1। जब ये हो जाएगा 3.142 गुणे 2.1 गुणे दोस्त इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 माइनस जो समथिंग घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 4.64। तो इसका जो दोस्तों पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 30.61 समथिंग करके आएगा, तो ये रख देंगे 2। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा सही आंसर है, 30.62। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आपको तैयार रहना है। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 2.1 की जगह अगर आप 21 रख के करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो यही बात थी। तो चलिए इसको हमने देख लिया तो आंसर आ गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन। पानी से लबालब भरे एक खुले उल्टे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शीर्ष की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों माना गोलियों की जो संख्या है उसको हमने n मान लिया, n। तो पहले आप लोग प्रयास करेंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। और यहां पर बोला गया है कि पानी से लबालब भरे हुए एक खुले उल्टे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई इतनी है, त्रिज्या इतनी है, कुछ गोलियां डाली जाती है जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। तो मतलब 1/4 मतलब 1/4 शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन आएगा, शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन आएगा, ठीक है, बराबर गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/4 गुणे में शंक्वाकार बर्तन का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर हो जाएगा गोलियों का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई से दोस्तों पाई कट जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर एक बात जरा समझ लीजिए, जहां पर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब h की जगह हम 8 रख देंगे, r की जगह हम रखेंगे 3, मतलब 5। ठीक है, यहाँ पर 5 दिया गया है ना, 5 सेंटीमीटर। और गोलियों की संख्या हमारी n है। गोलियों की संख्या को हम n से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/4 गुणे 1/3, r की जगह दोस्तों रहेगा 5 का स्क्वायर इंटू h की जगह रखेंगे 8 बराबर 4/3 पाई, r की जगह दोस्तों रख देंगे 0.5 का क्यूब इंटू में हो जाएगा हमारा n। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो हमारा था दोस्तों, प्रत्येक गोली की जो त्रिज्या दी गई है, देखिए गोली की त्रिज्या दी गई 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गोली की त्रिज्या में रख लिया, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन में नहीं आना आप लोग को कि कहाँ से क्या हो रहा है। आर का मान यहाँ पर अलग है। जो यहाँ पर आर का मान है ये शंक्वाकार त्रिज्या के लिए था, ठीक है। यहाँ पर जो गोली की त्रिज्या थी 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर n लिख दिया हमने। तो एक काम और कर सकते हैं, जैसे 0.5 है, ये दशमलव उठाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10, इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, जब आप लोग कैलकुलेशन निकालेंगे तो n का मान हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, बाकी आप लोग कैलकुलेशन निकालेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमें बताएंगे। हमने आपको पूरा तरीका बता दिया, सिर्फ अब गुणा भाग यहाँ पर करना है। उम्मीद करते हैं कि गुणा भाग आप लोग कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए कोशिश करिए आप लोग। पहले देखिए गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे कोशिश ही नहीं करते, इसलिए आंसर नहीं आता। कोशिश करेंगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा, बताइए आप लोग। अगर कोशिश करेंगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा, जरा की समझते हैं पहले। ये दोस्त हमारा हो गया कागज, ठीक है। आयताकार पेपर के टुकड़े को ये सब ना 11 और 4, ये हमारी 11 हो गई, ये हो गई 4। इसको दोस्तों आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है,
एक हमने ये सब बेलन बना लिया होगा, ठीक है ना, बेलन ये ऐसे। और इसकी दोस्तों जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई। तो बेलन का आयतन हमें बताना है। तो दोस्तों हमारा जो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 11। तो यहां से हमारा आर का मान निकालेंगे 11/2 पाई, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 11/2, पाई का मान 22 बटे ऊपर हो जाएगा 7, 11 कम 11, 11 दूनी 22, या आर का मान आ जाएगा 7/4। इतना हो गया। तो बेलन का आयतन दोस्तों जो फार्मूला होगा हमारा, बेलन का आयतन का फार्मूला होगा बेलन आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा पाई आर की जगह 22/7। एक सेकंड दोस्तों, पाई का मान 22/7 होता है ना। आर का मान दोस्तों भी हमने निकाला 7/4 का स्क्वायर, इंटू एच का मान दोस्तों में इसकी ऊंचाई अभी हमने देख ली है 4 है, ये दोस्तों हमारा 4 था, ठीक है, 4 था ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस सिंपल था, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 22/7 गुड़े 7 गुड़े 7 बटे में 4 गुड़े 4 गुड़े 4। एक 4 से ये 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा बी विकल्प, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन पहले हमारे हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया। देखिए ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही एडवांस रहने वाला है। उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। अगर कभी पूछा ना गया होता तो फिर पेपर में आसान क्वेश्चन में दिखते हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन आपको बताना है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा, आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला हमारा बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो आधारों के क्षेत्रफल का जो दोस्त हमारा योग आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। तो 4 गुणे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखेंगे 4 गुणे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे आधारों का क्षेत्रफल, ये ठीक है, ये सब रहेगा। तो 4 गुणे हो जाएगा दोस्तों 2 पाई आर एच बराबर हो जाएगा 6 गुणे आयतन, जो आधार का क्षेत्रफल आया था 6 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज और यहां पर हमें देखना है, हमें क्या कुछ और वैल्यू इसकी पता है। तो यहां पर दोस्तों आप देखिए पहले कि इस बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो ये सब कट गया तो हमारा क्या बचा है 4 इंटू आर इंटू एच की जगह 12 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 6 आर स्क्वायर। 6 कम 6 6 दूनी 12, एक आर से एक आर कट जाएगा दोस्तों, तो हमारी ये आर बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8। आर का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, ये दोस्तों हमारे आर का मान त्रिज्या आ गई। तो आयतन दोस्तों जब हमें इसका निकालना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया इसका आयतन बताना है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान दोस्तों हमें पता ही है कितना होता है 22/7, ठीक है। तो चलिए हमें फिलहाल पाई का मान नहीं बताना है क्योंकि सारा आंसर पाई में ही आ रहा है। तो पाई रखते हैं, आर की जगह दोस्तों 8 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच की जगह रखेंगे 12, ठीक है। बस यही है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर दोस्तों डी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हुआ। तो हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने का देर है बस, और कुछ नहीं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 202:3 का अनुपात है।
यदि उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों में अनुपात आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यही है कि प्रैक्टिस आपकी होगी तभी आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दोस्तों हमें दिया गया है, मतलब R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। उनकी ऊंचाइयों में अनुपात है तो मतलब ये हमारा H1 अनुपात H2 बराबर दोस्तों हो जाएगा 5:3। तो पहले बेलन का जो हमारा आयतन आएगा V1 बराबर आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 और V2 बराबर दोस्तों जो आ जाएगा हमारा पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बताना था इनके आयतनों में अनुपात, तो V1 अनुपात V2 हमें निकालना है। ये V1 अनुपात V2, तो V1 बटे V2 पहले निकाल लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपका पाई। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 की जगह आप देखिए R1 बराबर ऐसे आप लिख सकते हैं 2x, ठीक है, R1, R2 बराबर लिख सकते हैं 3x, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और वैसे दोस्त यहाँ पर H1, ये देखिए हमारा H1 बराबर लिख सकते हैं 5y और H2 बराबर दोस्तों लिख सकते हैं 3y। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों मान रख देते हैं और हम आंसर निकालते हैं। पाई हो जाएगा, R1 की जगह हमने क्या निकाला था 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर इंटू में H1 की जगह हो जाएगा 5y अपॉन में हो जाएगा पाई R2 की जगह 3x का स्क्वायर इंटू में दोस्त हो जाएगा 3y। तो ये सब देखिए आपका कट ही जाएगा, y से y कट जाएगा, x ये सब कट जाना है, पाई से पाई कट गया, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, गुड़े में ऊपर 5 है नीचे है 3 और ये x से x पूरा कट जाएगा। तो कितना बचा दोस्तों ऊपर 20 बटे 5 चौके 20 और नीचे 9 त्रिक 27। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 20:27। ठीक है, कौन सा विकल्प से होगा, डी विकल्प। तो इसीलिए कहते हैं हर एक प्रश्न पर आप लोग नजर बनाए रखिए, सही आंसर आपको मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब यहाँ पर। साबुन की एक टिकिया का आकार दोस्तों दिया गया 7 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर और 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप दी गई 256 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। अब जरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सब कुछ यहाँ पर आप देखिए सेंटीमीटर में, लेकिन दो चीजें यहाँ पर मीटर में दी गई है। ये आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब 0.4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 गुणे 100 कर देंगे, सेंटीमीटर में आएगा, मतलब 40 सेंटीमीटर। और दोस्तों 0.25 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.25 गुणे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्रत्येक टिकिया का जो दोस्तों हमारा आयतन आएगा तो कैसे निकालेंगे, 7 गुणे 5 गुणे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। तो इसका दोस्तों पहले गुणा करते हैं, तो इसका गुणा दोस्तों चलिए बाद में करते हैं। एक बात और आपको बता दें कि जो प्रत्येक पेटी का आयतन होगा, देखिए ये दोस्तों हमारे इसके नीचे देखिए लिखा है, ये पेटी है, 2 पेटियों में प्रत्येक पेटी का जो हमारा आयतन आएगा वो होगा 56 गुणे 40 गुणे 25। ये देखिए अभी हमने 40 और ये 25, ये देखिए 40 ये 25। ठीक है, तो हमें एक पेटियों में साबुन की संख्या बतानी है। हमें एक पेटियों में साबुन की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 56 गुणे 40 गुणे 25 अपान में दोस्तों हो जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 2.5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आएगा 640। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में बताना था कि साबुन की इन टिकियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। तो 2 पेटियों में जो साबुन की संख्या होगी, 2 पेटियों में तो हो जाएगी 2 गुणे 640। ठीक है, ये जब इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1280। तो साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है, 1280। ये हमारा ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
कहीं पर भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसको टिक करेंगे। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, 44 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बेलनाकार लकड़ी के सबसे बड़े काट क्षेत्र का आयतन आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। देखिए पहले आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर खुद से करने का प्रयास करिए। आप हमारे भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, बाकी हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले आप खुद आंसर निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, देखिए समझिए। पहले काट क्षेत्र के आशय, मतलब जो काट का क्षेत्र है ना, इसका आशय हमारा एक गोला से है, गोले से है। ठीक है, अतः गोले की जो अधिकतम त्रिज्या r बराबर यहां पर होगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या। तो सबसे बड़े काट क्षेत्र या गोले का जो आयतन होगा वो होगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, r की जगह हो जाएगा 1 का क्यूब, या हो जाएगा ये 4/3 पाई। तो इतना आसान सा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो देखिए बी विकल्प करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। यदि एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात आपको बताना है। तो कोशिश करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की, बाकी हम आपको आंसर तो बताएंगे। देखिए शंकु का जो आयतन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या बोला गया है, दोनों का आयतन बराबर है, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसको सॉल्व कर लेना है। बटे में 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, 2 कटा 1 बचा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा दोस्तों 4r बराबर h बराबर बचेगा हमारा 4r, इतना बचा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है यदि उनकी ऊंचाइयों में यह अनुपात है, ये कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड। शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात आपको बताना है। तो शंकु की ऊंचाई लिख लीजिए, शंकु की ऊंचाई अपान में गोले का व्यास। तो शंकु की ऊंचाई दोस्तों h बराबर आ गया हमारा 4r, ये देखिए आ गया। गोले का व्यास दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, व्यास का मतलब रखता है 2r होता है, यही होता है ना व्यास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, r से r कट गया, 2 1 2 2 दूनी 4, तो 2/1 बचा। तो 2:1 अनुपात बचेगा, सही आंसर होगा सी विकल्प। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार टंकी की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, गहराई दी गई है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आधी भरी हुई बोला गया, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो टंकी की जो क्षमता होगी मतलब वो टंकी का आयतन होगा। तो टंकी की क्षमता मतलब टंकी का आयतन। टंकी का आयतन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 गुणे 2.4 गुणे 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.4 मीटर क्यूब, इतना आ गया। क्योंकि दोस्तों टंकी आधी भरी है, अतः अभीष्ट जल की जो मात्रा हो जाएगी वो 14.4/2, 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 47 नंबर। पानी की एक टंकी 11 लीटर मतलब 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, टंकी का कितना भाग खाली है। बहुत ही अच्छे प्रश्न देखिए आपके सामने आ रहे हैं। तो पहले टैंक का कुल आयतन दोस्तों जब हम निकालेंगे, कुल आयतन निकालने के लिए वही हो जाएगा 11 गुणे 10 गुणे 9, ये 11 10 9। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला क्या गया है, इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। एक ये 6 मीटर की ऊंचाई दी गई है, दूसरी दोस्तों ऊंचाई दी गई 9 मीटर। तो हम क्या करेंगे, खाली टैंक की जो ऊंचाई आएगी वो 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 3 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो खाली टैंक का जो आयतन आ जाएगा तो वही हो जाएगा लंबाई, ये 2 से 11 रहेगा, चौड़ाई यही रहेगा, मतलब 11 गुणे 10, ऊंचाई की जगह 2 से इस बार हम रखेंगे 3, ये हो गया। तो अब खाली भाग हमें बताना, टंकी का कितना भाग खाली है। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि टंकी का कितना भाग खाली है। तो टंकी का जो दोस्तों खाली भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
तो ये करेंगे 11 गुणे 10 गुणे 3, ये दोस्तों ये ऊपर हो जाएगा, ये इसको भाग करेंगे 11 गुणे 10 गुणे 9, 11 से 11 कटा, 10 से 10 कटा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए विकल्प। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है तथा उनकी ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों में आपको अनुपात यहां पर बताना है। एक अच्छा प्रश्न है, इसको हम करके देखेंगे। तो कैसे होगा, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखी है, बेलन, अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है और उनकी ऊंचाइयां समान है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात है दोस्तों अर्धगोला, पूरे गोले का होता है 4/3, तो अर्धगोला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अनुपात है दोस्तों हो जाएगा हमारा एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इनके आयतनों में अनुपात बताना जबकि इनकी ऊंचाइयां समान है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब दोस्तों ऊंचाई समान है तो मतलब यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा एच। ठीक है, ये दोस्तों जो दिया गया हमारा लास्ट में पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर एच बराबर लिख दीजिए आर के। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह रख देंगे आर, अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब ही है, अनुपात दोस्तों हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर क्यूब, ये भी हो जाएगा अनुपात में 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अनुपात 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सब में आर क्यूब है, तीनों में कट जाएगा, पाई से पाई सब में कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 1/3, यही बचेगा। तो यहाँ दोस्तों 3 से भाग 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अनुपाते मतलब 3/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, अनुपात 1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3:2:1। ठीक है, सही आंसर देखते हैं कौन सा होगा दोस्तों, 3:2:1, ये हो जाएगा हमारा ए विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखिए पूछे जाते हैं, तो हर प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड टेट में आया था, इसीलिए कहते हैं कोई भी क्वेश्चन कब पेपर में आपके बन जाए आपको भी नहीं पता है, तो तैयारी उसी हिसाब से आपकी होनी चाहिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयां का अनुपात ये और उनके व्यासों का अनुपात दिया गया है, उनके आयतन का अनुपात आपको बताना है। व्यासों का अनुपात दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात आपको पता है, तो आयतन का अनुपात जब हम निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दोस्तों पहले हमारा h1 अनुपात h2 दोस्तों दिया गया है 25:64। यहाँ से आप h1 बराबर दोस्तों निकाल सकते हैं इसका मान। ठीक है, इसका मान आपको वही रहेगा 25, h2 की जगह आप रख सकते हैं 64, या इसकी जगह आप x रख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया, उनके व्यासों का अनुपात ये दिया गया है। तो व्यास के लिए दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये सब चीजें आप समझ के चलेंगे तो सही रहता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सीधे। आयतन मतलब v1 अनुपात v2 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपान हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई से ये पूरा कट जाएगा पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं डायरेक्टली, तो बचेगा हमारा r1 अपान r2 का स्क्वायर इंटू में h1 अपान h2। r1 अपान r2 ये दोस्तों हमारा रहेगा 4:5। ठीक है, ये चेंज नहीं होता ब्यास में। ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिएगा। इंटू में h1 अपान h2, h1 की जगह दोस्तों हो जाएगा 25/64। सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 25, ये काम करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 से 24। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड एक हम लोग गलती कर रहे हैं जल्दबाजी में दोस्तों। ये जो हमारा था ना पहले r1 अपान r2, ये था हमारा 4/5 ये दोस्तों, लेकिन स्क्वायर इसका पहले करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25/64, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16/25
इंटू 25/64। 25 से 25 कट गया, 16 कम 16, 16 चौके 64, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। या इसको हम लिख सकते हैं 1:4। तो सही आंसर होगा बी विकल्प। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जल्दबाजी में हम लोग से मिस होती है, फिर वही आंसर गलत हो जाता है, एक छोटी सी गलती। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो शंकुओं के आयतन में 1:4 का अनुपात हो और उनके व्यासों में 4:5 का, तो उनकी ऊंचाइयों में आपको अनुपात बताना है। सेम टू सेम कुछ वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार जरा समझ लीजिए, जो दोस्तों हमारा व्यास होता है ये होता है हमारा वही, जैसे भी हमने आपको बताया था, d बराबर होता है 2 × r। ठीक है, तो यहां पर वही आपसे गलती ना होने पाए, काफी बच्चे यही गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए उनकी ऊंचाइयों में अनुपात बताना, दो शंकु के आयतन में ये अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हमें आयतन में अनुपात पहले से पता है, हमें ऊंचाइयों में अनुपात बताना है। शंकु का आयतन का फार्मूला हमने क्या बताया था अभी, 1/3 पाई r1² h। दूसरा दोस्तों आयतन आ जाएगा वही 1/3 h1 रहेगा, पाई r2² h2। हमें आयतन में अनुपात पता है पहले 1:4, मतलब v1/v1/v2 अगर हमें पहले से पूछा जाए आपसे, तो ये क्या दिया गया है 1/4, मतलब वही ऐसे भाग करेंगे हम लोग, v1/v2 बराबर, ठीक है, इसको ऐसे सीधे कर दीजिए, सीधे भाग का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग, तो ये हो गया। तो v1/v2 की जगह दोस्तों क्या रख देंगे, सीधे से 1/4 बराबर, ये इतना ये कट जाना है। दोस्तों के व्यासों में अनुपात दिया गया 4/5, तो ये हो जाएगा r1/r2, मतलब ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर इंटू में h1/h2। इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16/25 बराबर 1/4 इंटू में h1h2। फिर ये गुणा होगा दोस्त, ये ऊपर हो जाएगा 25, 16 गुणे नीचे 4, 16 चौके 64 बराबर h1h2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 25:64। डी विकल्प यहाँ पर टिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले 50 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, वीडियो का लगभग लास्ट आ चुका है, अंत आ चुका है। तो आप लोग अपनी देखिए तैयारियां देखते हुए चलिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, पहले 50 में से जिन बच्चों ने 10 क्वेश्चन भी सही किया होगा, तो उनकी तैयारी को हम बेहतर समझेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न वही है जो पेपर में पूछे गए हैं, ये आपकी किताब के आसान प्रश्न नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक बात आपको और बताई थी, जो बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, जो उनके व्यासों का अनुपात दिया गया है, तो d बराबर होता है 2r। ठीक है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो बात वही है, बटे में 2 रहता है तो वो कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पर व्यास का अनुपात आता है 4/5, वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करेंगे, क्वेश्चन को जिस भी प्रश्न पर करेंगे वो प्रश्न आपको दोबारा बताया जाएगा, लेकिन कम से कम उसमें 10 बच्चों के लाइक्स होने चाहिए, कम से कम 10 लाइक्स उस क्वेश्चन पर। ठीक है, मतलब और भी बच्चों का डाउट होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपको बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr(h). तो वक्र पृष्ठ बराबर दिया गया दोस्त हमारा 1000। तो यहां से हमारा h का मान जब निकालेंगे, आधार का व्यास 200 दिया गया 20, व्यास अगर हमें पता है 20 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 20/2, 10 आ जाएगा। h का मान आ जाएगा 1000 बटे में 200 नीचे 2 इंटू पाई, और 2 इंटू r आएगा, r की जगह रखेंगे 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 50 बार, तो हो जाएगा 50/पाई सेंटीमीटर। h का मान हमारा निकला है। तो हमें बताना क्या था, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है πr²h, पाई r की जगह 210 का स्क्वायर इंटू h की जगह 50/पाई, पाई से पाई कटेगा, 10 का स्क्वायर दोस्तों होता है 100 गुणे 50, करने पर आ जाएगा हमारा 5000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर,
यदि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो बेलन के आधार का व्यास हमें बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला फिर से वही 2 पाई आर एच। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का ये क्षेत्रफल हमें पता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की जगह दोस्तों हम लोग क्या रख देंगे, 88 रख देंगे बराबर 88। 14 सेंटीमीटर ये हाइट में रहेगा तो 2 पाई आर एच की जगह 14 बराबर 88। यहां से दोस्तों हम आर का मान निकाल लेंगे। आर बराबर हो जाएगा 88 बटे 2, पाई की जगह दोस्तों 22 बटे 7 रखेंगे तो 22 बटे में 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा गुणे 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 चौके 88, 4 2 दूनी 4 दिए, तो आर का मान दोस्तों हमारे यहाँ से 1 आ जाएगा। तो बेलन के आधार का व्यास बताना, जब त्रिज्या 1 है तो व्यास जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या मतलब 1, तो व्यास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कागज की 2 सीटें ली गई हैं जिनकी माप 22 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया गया, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाते हैं जिससे एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर तथा दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उनके आयतनों मतलब घन में अंतर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको चलिए करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार पहले सीट से बने बेलन की ऊंचाई दोस्तों हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर पहले सीट से। ठीक है, तो बेलन के आधार की जो परिधि हो जाएगी, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी बेलन के आधार की परिधि 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई R1 बराबर 28। तो यहां से दोस्तों R1 का मान आ जाएगा 28 बटे 2 पाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 से भाग करिए 14 बार जाएगा, तो ये बचेगा 14 बटे 2 पाई सेंटीमीटर। दूसरे सीट से बने बेलन की ऊंचाई हम निकालेंगे, जब दूसरे सीट से बने बेलन की ऊंचाई दोस्तों हमारी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, यहां पर दी गई है। तो बेलन के आधार की जो परिधि होगी यहां पर परिधि फिर से ये हो जाएगी 22 मतलब 22 सेंटीमीटर, तो मतलब हो जाएगा 2 पाई R2 बराबर हो जाएगा 22, या R2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से 11 पर जाएगा 11 बटे पाई सेंटीमीटर। यहां पर बताना था उनके आयतनों में अंतर होगा, तो दो बेलन के आयतनों में अंतर का जो फार्मूला होगा, दो बेलन के आयतनों में अंतर जो होगा पाई R1 स्क्वायर H माइनस का पाई R2 स्क्वायर H2 H1 H2। ठीक है, ये अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पाई रखेंगे, R1 की जगह दोस्तों हमारा निकला था 14 बटे पाई, 14 बटे पाई का स्क्वायर इंटू H1 22 माइनस का, इसको दोस्तों इधर अलग कर लेंगे, माइनस का दोस्त हो जाएगा पाई R2 का मान अभी हमारा निकला था, ये R2 का मान था। ठीक है, 11 बटे पाई का स्क्वायर इंटू H2 दोस्तों क्या थी, ऊंचाई 28। इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे सब कुछ तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, तो ये देखिए माइनस का चिन्ह था, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, गुणा भाग कर लेना है, तो करने पर आ जाएगा हमारा 294 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए गुणा भाग हम आप पर छोड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो बात रहती है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, गुणा भाग जोड़ घटाने ये सब आप लोग सीख चुके हैं, क्योंकि आप लोग जब 33 वीडियो का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कौन बच्चा ये कर पाता है। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि 4 घनाकार बक्सों की विमाएं नीचे दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा, आपको ये बताना है। तो पहले घनाकार बक्से का आयतन अगर हमें निकालना होगा, पहले घनाकार बक्से का आयतन, तो क्या करेंगे 20 गुणे 25 गुणे 18 करेंगे, तो गुणा करने पर दोस्तों आ जाएगा हमारा 9000 सेंटीमीटर क्यूब।
दूसरा दोस्तों जब करना रहेगा तो 23 गुणे 20 गुणे 20, ये गुणा करने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 9200 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोस्तों लास्ट में 20 गुणे 22 गुणे 21 करेंगे तो ये हमारा आएगा गुणा करने पर 9240 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में 24 20 और 19, 24 गुणे 20 गुणे 19 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9120 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया दूसरे तथा तीसरे बक्से का आयतन दोस्तों अगर हम निकालेंगे, दूसरे तथा तीसरे का ये अगर इन दोनों को दोस्तों हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9200 9240 जोड़िए जरा, 4 2 2 4 9 9 18 18440। ये दोस्तों बोला गया था किसके जोड़ने से आ रहा है, दूसरे और तीसरे, तो हमारा ये बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे टोटल दोस्तों 54 क्वेश्चन थे, तो इसको आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक प्रश्न की करने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप लोग अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़िए और देखिए ऐसे कठिन क्वेश्चंस के अभ्यास आप लोग करेंगे। आप देखिए आप पेपर में आप जाएंगे ना नेक्स्ट टाइम आप, तो फिर देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके इस चैप्टर से फंसने वाला है, बनने वाला है ना, तो फिर आराम से आप कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। हैव अ नाइस डे।